आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का हमारा विषय आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मुस्लिम समाज के बहुत से लोग बाइबल को उठा के, हमारी बाइबल को उठा के बहुत से प्रश्न पूछते हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर जाकिर नायक। यूट्यूब पे बड़े फेमस है, हमारी बाइबल को उठा के बहुत से प्रश्न पूछते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज इनका ये चौथा प्रश्न है, चौथा क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैं पवित्र आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा मेरे अंदर होकर आप लोगों को बताना चाहता है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही खुदा है। इनका प्रश्न है चौथा कि यीशु ने वचन में कहा है, बाइबल में कहा है, वो ये है कि यीशु मसीह ने बाइबल में कहा है कि पिता के बारे में, यानी कि खुदा के बारे में एकमात्र परमेश्वर। और फिर ये परमेश्वर कैसे, ये खुदा कैसे, यीशु मसीह। तो मेरे भाई और बहनों, देरी ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही अंकल है जिनका नाम डॉक्टर जाकिर नायक है। इन्होंने क्वेश्चन करा, इन्होंने चैलेंज किया इस बात को, अगर कोई बाइबल में से दिखा दे कि यीशु ने खुद कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी आराधना करो, मेरी वर्शिप करो, तो मैं ईसाई बनने के लिए तैयार हूं। मैं आपको वीडियो अंत में दिखा दूंगा, इस बात की प्रूफ के साथ बात करता हूं। मगर जब आप बाइबल को उठाया, हमारी बाइबल को उठा के क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर भी बाइबल से ही मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपके सामने इनका प्रश्न पढ़ना चाहता हूं कि इन्होंने जो बात बोली है, मगर उससे पहले इनकी जुबान से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कई लोगों को लगेगा कि ये किसी धर्म का विरोध करते हैं। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम किसी को गलत नहीं कहते यहां पे बैठ के। मगर सवाल इस बात का है, जब हमारी बाइबल को उठा के हमारी बाइबल से प्रश्न पूछा जाता है और हम चुप बैठे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप सुनिए इनके मुंह से, इनकी जुबान से, कि ये बाइबल को उठा के कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो देयर इज वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent। ये आप जिंदगी देखेंगे, अबदी है, और आपको अंदाजा होगा कि खुदा एक है और उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को भेजा। तो देखा मेरे भाई और बहनों, आपने, इनका क्वेश्चन है यूहन्ना 17 और उसका 3 में यीशु मसीह ने कहा है, यहां पे मैं लिखित में बता रहा हूं, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यानी कि यहां पर ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने अपने पिता के बारे में, खुदा के बारे में बोला है कि तुझे एकमात्र परमेश्वर। तो यीशु मसीह परमेश्वर कैसे हुए? क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पे तुझे एकमात्र परमेश्वर। मेरे भाई और बहनों, फिर ये डॉक्टर जाकिर नायक अंकल है, ये अधूरा ज्ञान देकर चले गए, और अधूरा ज्ञान जो होता है वो हमेशा हानिकारक होता है। मेरे भाई और बहनों, ये सिर्फ इसी आयत में से मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि ये इनको समझाना नहीं आता, इनको बाइबल की एबीसीडी भी नहीं पता, और ये बाइबल को उठा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं चलिए इनकी बातों का आज खंडन करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये किसी का विरोध नहीं है, ये किसी धर्म की बुराई नहीं है। जब सवाल इस बात का, जब बाइबल को उठा के क्वेश्चन पूछा गया, तो आंसर भी बाइबल से ही मिलेगा। ये एक सुसमाचार है, ताकि सब यीशु को जाने कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही प्रभु है, और स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार करे। हालेलुया। तो चलिए, मैं यूहन्ना 17, इन्होंने 3रा अध्याय बोला है, मैं आपको यूहन्ना 17 का 1 से 5 तक पढ़ के बताऊंगा। मगर जो 5 है उसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है, उसे ध्यान से सुने। यहां पे लिखा है, यूहन्ना 17 का 1 में लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। हालेलुया। क्या लिखा है? अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने, 4 में लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया है उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब 5वां अध्याय क्या कहता है, ध्यान से सुने। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। अब यहां पर ये भाई ये अंकल जो है डॉक्टर जाकिर नायक, ये बताना भूल गए कि इस दुनिया की सृष्टि खुदा ने जब करी
तो उस खुदा के साथ कौन था? पुत्र मौजूद था, यानी कि उसका एक रूप था, वो मौजूद था, यानी कि वचन था, वचन उसके अंदर था और वचन देहधारी हुआ। यह बताना भूल गए, क्योंकि लिखा है ना, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। अब ये बात मुस्लिम समाज भी जानता है और ये बात ईसाई समाज भी जानता है कि यीशु का जन्म मरियम के द्वारा हुआ और पवित्रता में हुआ, बिना रिलेशन के हुआ और इसी युग में हुआ। आप सब जानते, मगर प्रभु यीशु मसीह ये शब्द भी यहां पे कह रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। यानी कि आपको पता होना चाहिए, जब कुछ भी नहीं था तब यीशु मसीह मौजूद थे, क्योंकि यीशु खुदा है। हालेलुया। यीशु प्रभु है, यीशु परमेश्वर है, यीशु गॉड है, इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ट्रिनिटी परमेश्वर है। हालेलुया। चलिए, जब ये वचन आया है, अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो ये वचन रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं मैं, यीशु मसीह के शब्द देखिए रेड कलर से लिखे हुए। जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह मौजूद थे। और कैसे मौजूद थे? ये जॉन चैप्टर नंबर वर्ड्स नंबर बहुत बोलते हैं, तो इन्होंने ये बताना भूल गए कि यहां यूहन्ना 1 और उसका 1 में क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है आदि में वचन था, वचन और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यानी कि आदि में पिता था, पिता के साथ पुत्र था और पुत्र ही खुदा था। हालेलुया। क्योंकि खुदा का बेटा खुदा। और आगे दूसरे में लिखा है, ध्यान रखें, यही आदि में परमेश्वर था। कौन था? वचन। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर यानी गॉड था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और उसी ने उत्पन्न किया। लिखा है आगे कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि विदाउट जीसस, बिना प्रभु यीशु मसीह के, बिना पुत्र के कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, बनाया नहीं गया, क्योंकि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। और देखिए आगे क्या लिखा है, जब हम यूहन्ना 1:14 में देखते तो लिखा है, और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। जैसे, शब्द को ध्यान से सुने, जैसे पिता के एक लौते की महिमा। हालेलुया। अब यहां पर सवाल आता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मैं पिता के साथ था, जैसे मैंने तेरी महिमा करी अब तू मेरी महिमा कर, क्योंकि पिता और पुत्र एक ही परमेश्वर है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात वचन में खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं और पिता एक है। हालेलुया। अब सवाल इस बात का है मेरे भाई और बहनों कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि मेरी महिमा उस महिमा से कर जैसे जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी, यानी कि यीशु मसीह जगत की सृष्टि से पहले वहां पर मौजूद था। और वचन को मैंने आपको बता दिया कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ और सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। खुदा ने ही सब कुछ बनाया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं ये कैसे उसके साथ था। आपको पता है पानी होता है, पानी को आप जमा दोगे तो वो बर्फ बन जाएगा। पानी के अंदर ही क्या है? बर्फ है। और बर्फ के अंदर क्या है? पानी है। बर्फ को पिघाल दोगे तो वो पानी बन जाएगा। और ये एक ही है। बर्फ को ले लो, पानी को ले लो, ये एक ही है, मगर इसको जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसका वो अलग अलग बोला जाता है। जैसे अगर किसी दुकान पे जाके बोलोगे तो भैया बोलो, ऐसे बोल सकते हैं, भैया एक पानी की बोतल दे दो तो वो पानी देगा। भैया एक बर्फ का, आजकल आता है बर्फ का पैकेट आता है, भैया बर्फ देना, आइस देना, तो वो आपको आइस ही देगा। मगर जब उस आइस को आप ले लोगे और उसको वो गर्मी के कारण वो पिघल जाएगी तो वो पानी हो जाएगी। है दोनों अलग अलग चीज, मगर है वो एक ही चीज। हालेलुया। और वो जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया है, तो यहां पर ध्यान रखें कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। प्रभु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा। ये बाइबल से लिखित में मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों। अब जब यहां पे बात आती है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझ एकमात्र परमेश्वर, यस बिल्कुल, बाइबल के अंदर यहोवा ने यह बात को बोला है। जब यशाया 44:24 हम पढ़ेंगे तो यहां पे यहोवा ने क्या बोला, ध्यान से सुने। यहोवा ने यशाया 44 और उसका 24 में इस प्रकार से लिखा, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, यो कहता है मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही
आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो डॉक्टर जाकिर नायक अंकल है, ये अपनी बातों में खुद फंस गए। इन्होंने इस बात को उठाया कि यीशु ने कहा तुझ एकमात्र परमेश्वर, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये इस बात पर विश्वास करते तो इनको इस बात पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि हमारी बाइबल को उठा के बोल रहे हैं, और जब यहां पर कह रहे हैं मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया। यहां पे क्या नाम दिया है? यहोवा। और जब ये क्वेश्चन उठाते हैं तो ये कहते हैं यीशु मसीह ने कहा कि अल्लाह ने किया। मैं अल्लाह की मदद से शैतान को भगाता हूं। आपकी कुरान के अनुसार वो अल्लाह नाम दिया गया, मगर यहां जब वो यीशु मसीह पिता की बात कर रहे, एक तू सच्चा मात्र परमेश्वर, यीशु मसीह के शब्द है, तो वो परमेश्वर कौन है? पिता का नाम क्या है? यहोवा। हालेलुया। तो इनको इस बात पर भी विश्वास करना पड़ेगा कि खुदा का नाम क्या है? यहोवा। हालेलुया। क्योंकि मूसा का, अब्राहम का, दाऊद का, इसहाक का, आदम हवा को बनाने वाला जो परमेश्वर, जो खुदा है, बाइबल के अकॉर्डिंग क्या नाम बताया गया? यहोवा। मूसा गया था, लिखित में बता रहा हूं, पढ़िए इसको पुश करके। मूसा गया था खुदा के पास, पहले सर्वशक्तिमान के नाम से जाना जाता था खुदा को, इसके बारे में पूरी वीडियो मैंने बना रखी है। मूसा गया था, मूसा ने बोला खुदा मुझे अपना नाम बताओ ताकि मैं इस्राएलियों को क्या बताऊं आपका नाम। तो वहां पर खुदा ने 3 बार बोला था। पहले बार में बोला था जो मैं हूं सो हूं, जो मैं हूं सो हूं। हालेलुया। दूसरी बार में बोला मेरा नाम मैं हूं, और तीसरी बार में ये खुदा ने कहा था कि जा और इस्राएलियों को मेरा नाम बता, मेरा नाम यहोवा है। तो आप तो डॉक्टर जाकिर नायक अंकल अपनी बात में फंस गए, क्योंकि आप ही बोल रहे हो ना यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता एकमात्र सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। तो जब वो पिता की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल की, बाइबल उठा के बात कर रहे हैं, तो यहां पर पिता का नाम क्या दे रखा है बाइबल में? यहोवा। अब यहोवा नाम है खुदा का। अब एक बात बताइए, एक घर का मालिक सपोज करो मैं हूं, मेरा नाम अभिषेक है, मेरे घर को मैंने बनाया, तो मेरे उस पे प्रॉपर्टी है, मेरा सब कुछ है। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके बोले, सपोज करो राजेश है, राजेश आके बोले सब प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने बनाया, तो लिखित में प्रूफ करना पड़ेगा कि ये किसने बनाया। इसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, स्वर्ग और जमीन और हर एक चीज को बनाने वाला अकॉर्डिंग टू बाइबल मेंशन है नाम कि यहां पर किसने बनाया है? यहोवा ने। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया आपको कि वचन में यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और सब कुछ वचन के द्वारा ही बनाया गया, जो कि वचन यीशु मसीह खुदा था, उसके बिना कुछ चीज नहीं बनाया गया। अब जब यहां पर सवाल है कि यहां पर पुराने नियम में लिखा है मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया। जब यहां पर अकेले बात हुई है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका भी शब्द बता रहा हूं। देखिए जैसे अभी मैं अकेला प्रचार कर रहा हूं, मेरे अंदर बीज है, मेरे अंदर बीज है। अगर अपनी पत्नी के साथ रिलेशन में आऊंगा तो मेरा एक रूप निकलेगा, बीज निकलेगा, रिलीज होगा और मेरा एक बच्चा पैदा होगा, जो वो मेरा ही रूप होगा, वो मेरा ही बच्चा होगा। मगर यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यहां पर अकेला बोला है तो यहां पर खुदा के अंदर, खुदा के साथ कौन था? बेटा मौजूद था, यानी अंदर उसका एक रूप मौजूद है, खुदा का एक रूप मौजूद है, जो कि परमेश्वर का पुत्र कहलाया। क्योंकि प्रभु ने साफ साफ बाइबल में से दिखा रहा हूं, लिखा है, यीशु ने कहा मैं पिता में से निकल कर आया, मैं पिता की ओर से आया। और फिलिपुस ने भी पूछा था कि मुझे पिता को दिखा। यीशु मसीह ने कहा था जो जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। मैं इतने दिन तक तेरे साथ हूं और तू बोलता मुझे पिता से मिला। तो मेरे भाई और बहनों, जब सवाल यहां पर यशायाह में अकेला यहोवा कह रहे हैं, यानी कि पिता कह रहे हैं, खुदा कह रहे हैं कि अकेले ही मैंने आकाश को बनाया, सब कुछ मैंने बनाया, तो उसके अंदर कौन था? पुत्र मौजूद था। हालेलुया। उसके साथ कौन था? पुत्र मौजूद था। हालेलुया। निकल कर वो इस जमीन पर आया अपना रूप धारण करके। देखिए मैं लिखित में दिखा रहा हूं, रूप, अपना रूप धारण करा खुदा ने, खुदा होकर भी वो मनुष्य का रूप धारण किया। और मैं आपको वचन में से प्रूव करूंगा बाइबल में से कि परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का रूप है यीशु मसीह। अब जब यहां पर अकेले की बात आई है तो पुराने नियम के अंदर ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उत्पत्ति 1 और उसका 26 हम पढ़ेंगे तो क्या लिखा है यहां पे देख सकते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मनुष्य को हम अपने हम शब्द दे रखा, हम का मतलब होता है कि यहां पर 2 या 3 व्यक्ति बात कर रहे हैं, हम शब्द
वहां पर क्या बोला, अकेले मैंने बनाया। मगर वचन क्या कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी आदि में पिता था, पिता के साथ पुत्र था और पुत्र ही परमेश्वर था। बिना उसके कुछ भी नहीं बना, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी ने बनाया। वचन से मैं प्रूव कर रहा हूं। अब यहां पर वचन में एक जगह पुराने नियम में फिर देखेंगे, उत्पत्ति 3 और उसका 22 जब हम देखेंगे तो यहां का, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। हम में से एक के समान हो गया। आपको पता है खुदा परमेश्वर आत्मा है, प्रभु आत्मा है, हम में से एक के समान हो गया। तो क्या हुआ, खुदा ने अपना एक रूप निकाला जो पुत्र कहलाया। वो मनुष्य का रूप धारण करके वो इस दुनिया में आ गया, हम में से एक के समान। यानी कि परमेश्वर ने हम में से यानी कि एक के समान बनाया। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है उसके समान क्या है, हमारा परमेश्वर ने हमारी सृष्टि करी, हमें अपने हाथों से बनाया। अब यहां पर जब हम शब्द पुराने नियम में दे रखा है तो मेरे भाई और बहनों, न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना 17 का 22 में यीशु मसीह ने यह शब्द का इस्तेमाल किया है। यहां लिखा है, वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो, कि वैसे ही एक हो जैसे हम एक है। अब यहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, दो व्यक्तित्व की बातें कर रहे हैं। दो व्यक्तित्व, जैसे कि हम एक है, हम मतलब क्या है, हम एक है। अब समझ में आ जाना चाहिए, जैसे बर्फ और पानी अलग अलग है मगर है वो एक ही, है एक ही। पानी के भी 3 रूप है, पानी, बर्फ और भाप। और ये बर्फ को पिघाल दोगे तो वो पानी बन जाएगा, भाप को इकट्ठा कर लोगे तो वो पानी बन जाएगा। है 3 चीज मगर वो है एक ही चीज, पानी। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे हम एक है वैसे ही ये भी एक हो। यानी कि हम दो व्यक्तित्व की बात है और एक भी बोल रहे जैसे हम एक है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 उसका 30 में क्या कहा है, मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। यहोवा यीशु मसीह एक है, एक ही नाम है। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। मेरे भाई और बहनों, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि यहां पर यीशु मसीह ने इसलिए बोला तुझे एक मात्र परमेश्वर, और हकीकत में जो शब्द बोला था ना, तुझे एक मात्र परमेश्वर, इसका मतलब यह था कि यीशु मसीह ने वहां पे प्रूव कर दिया, ये दुनिया में जो ये खुदा मानते हैं ये कोई नहीं है, तू एक सच्चा मात्र परमेश्वर है जिसमें से मैं निकल कर आया। यानी कि खुदा, तूने अपना एक रूप निकाला और वो रूप क्या है, खुदा के अंदर ही था, यानी पिता के अंदर पुत्र था। हालेलुया, उसका एक रूप निकला और वो रूप धारण करा परमेश्वर ने और इस दुनिया में हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आ गए। तो मेरे भाई और बहनों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लोग विश्वास करेंगे कि एकमात्र परमेश्वर, इसलिए मैंने पिछली वीडियोस में बना के डाला कि बाइबल में साफ लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। जो इस दुनिया में यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते उनको बता रहा हूं मैं कि बाइबल में से लिखित में बताया मैंने, यहोवा परमेश्वर और यीशु मसीह ने दोनों नए नियम और पुराने नियम में लिखा, राजाओं का राजा, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु मैं हूं। अंत के दिनों में क्या होगा, सिंहासन लगा हुआ होगा और सब पूरी आंख उसे देखेगी कि कोई खुदा ना तो था, ना तो है और ना कभी कोई रहेगा। अगर कोई खुदा था, खुदा है और खुदा रहेगा, वो नाम सेनाओं का यहोवे हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है। और हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। मेरे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह ने यहां पर पिता को कहा कि तुझ एक मात्र परमेश्वर, हालेलुया, तो परमेश्वर पिता ने भी यीशु मसीह को क्या कहा, परमेश्वर, गॉड का। अब ये ढूंढने के लिए हम चलेंगे वचन में, इब्रानियों 1 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखिए मेरे भाई और बहनों, इब्रानियों 1 मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यहां पर 5 से पढ़ूंगा। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि स्वर्गदूत में से उसने कब किसको कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। इब्रानियों 1:6 में लिखा है, और जब पहलोटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। पहली बात तो यहां पर सोचने वाली बात है, पहलोटा क्यों, क्योंकि जगत की सृष्टि से पहले पिता के साथ कौन था, पुत्र, पहलोटा। उसके अंदर का एक रूप निकाला उसने, वो पहलोटा कहलाया, जो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद था। प्रभु का रूप है, कोई ये सेक्सुअल नहीं है, कोई ये शारीरिक संबंध से पैदा नहीं हुआ था यीशु मसीह, ये खुदा का अपना एक रूप निकला, वचन निकला, वो पहलोटा खिलाया। उसके बाद
आज हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने को परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैंने ये पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। हर कोई परमेश्वर का पुत्र और पुत्री नहीं है, हर कोई बेटा नहीं है। जो यीशु पर ईमान लाएगा, यीशु पर विश्वास करेगा कि यीशु ही खुदा है, वो परमेश्वर का पुत्र होगा। मगर परमेश्वर ने यहां पर किसको बोला? एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में यह लिखा हुआ है। और देखिए बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। दंडवत किसे किया जाता है पता है? खुदा को, परमेश्वर को। साफ साफ लिखा है। यीशु मसीह के पास शैतान आया था, बोला तू मुझे गिरकर दंडवत कर। यीशु मसीह ने कहा लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को ही दंडवत करना। इसलिए यहां पे स्वर्गदूत भी किसको दंडवत कर रहे हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैं पिछली बार बता चुका हूं। जरूर जाके देखे कि स्वर्गदूतों को भी कहा गया तू खुदा का बेटा जो खुदा है, मेरा एक रूप निकला, वो खुदा का बेटा खुदा है, उसे दंडवत करो क्योंकि वो परमेश्वर है। अब यहां पर परमेश्वर ने यानी कि पिता ने, खुदा ने खुद यीशु मसीह को परमेश्वर कहा है। जब 7वां देखेंगे तो फिर यहां पे इस प्रकार से लिखा है, और स्वर्गदूत के विषय में यह कहता है, वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। धधकती आग बनाया किसको? सेवकों को, स्वर्गदूतों को। परंतु 8 में लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। यह कौन बोल रहा है? ये पिता बोल रहा है। पता आपको, ये परमेश्वर यहोवा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, अपने पुत्र के बारे में कहा, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगाना युग रहेगा, युगाना युग रहेगा, क्योंकि तू मेरे अंदर से निकला है, मेरा एक रूप है। तेरा सिंहासन युगाना युग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यहां पर प्रूफ हो गया। और जब 10 में पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु मसीह को कह रहे हैं, कौन कह रहे? पिता कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, यहोवा कह रहे हैं। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली। यहां पर क्या? यहां पर पिता यानी कि परमेश्वर खुद कह रहे हैं यीशु मसीह को। प्रभु भी कहा, यहां पर परमेश्वर भी कहा। हालेलुया। कौन कह रहे हैं यहां पर? खुदा, जिसे यीशु मसीह ने कहा तुझ एकमात्र परमेश्वर। और यहां पे परमेश्वर किसको कह रहे हैं? यीशु मसीह को कह रहे हैं। प्रभु भी कहा है, यहां पे परमेश्वर भी कहा है। इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में, मैं लिखित में बता रहा हूं आपको, पिछली वीडियो में मैंने ये इस्लाम समाज के लिए डाला है कि जब इन बातों पे विश्वास करते तो वचन की इन बातों पे विश्वास करें। कि पिछली वीडियो में जैसे मैंने डाला कि प्रकाशित वाक्य 4:8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर जो था यहोवा, जो है इस युग में पवित्र आत्मा, और जो आने वाला है वही प्रभु परमेश्वर है जो सिंहासन पे बैठा है। लिखित में दिखा रहा हूं, इस पर भी विश्वास करो। अगर इन ये डॉक्टर जाकिर नायक अंकल की इन बातों पे विश्वास करते हो तो इस वचन पर भी विश्वास करो ना। तो वचन क्या कह रहा है? जो था, जो है और जो आने वाला है। मुस्लिम समाज भी जानता है कि बादलों पर अंत के दिनों में उनके हिसाब से नबी आ रहे, यीशु नबी। हालेलुया। और ईसाई धर्म के अनुसार, ईसाइयों की बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार साफ साफ लिखा है कि यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है। और वो मैं लिखित में आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। और आगे भी दिखाए, यहोवा आ रहा है। यहोवा यीशु मसीह पिता पुत्र एक ही परमेश्वर है। और जो पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, वो प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और वो ही खुदा है। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे खुदा ने क्या कहता है? हे प्रभु, आदि में तू ही ने पृथ्वी की नींव डाली। किसने डाली? किसने डाली? यीशु मसीह ने डाली। इसलिए ना बाइबल को उठा के बोलने से पहले मैं कहता हूं पवित्र आत्मा से बोले। यीशु पर विश्वास करोगे ना, तब आपको ये भेद मिलेगा, ना तो भेद नहीं मिलेगा। हवा में चिल्लाते रहोगे, अधूरा ज्ञान देकर भाग जाओगे, कुछ पता नहीं बाइबल की एबीसीडी। डॉक्टर जाकिर नायक अंकल, आपको बाइबल की एबीसीडी भी नहीं पता और आप बाइबल को उठाकर बोलते हो। हमें भी नहीं पता था, हम तो खुद क्रिश्चियन है, 35 साल तक यीशु को जाना नहीं। मगर जब पश्चाताप करके मन फिराकर प्रभु के पास है, प्रभु ने एक नई जिंदगी मुझे दी, तो पवित्र आत्मा मुझसे बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सारे शब्द बताए, सारे वचन प्रभु बताता है। मैं किसी मनुष्य से नहीं सीखता, मुझे खुद पवित्र आत्मा बताता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आपने देख लिया इब्रानियों में, तो चलिए अब यहां पर मैं वचन से यह भी प्रूफ कर देता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। यानी कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का रूप है। चलिए वचन में से देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 4:4 में क्या लिखा हुआ है। यहां पे देखिए ध्यान से,
दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में इस प्रकार से लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जो यीशु पर विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर का पुत्र है और यीशु ही प्रभु है, यानी यीशु ही यहोवा है, उनके लिए लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान, इब्लीस और उसके दूत, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर का प्रतिरूप है, यहां पे लिखा है, यहां पे साफ साफ लिखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजस में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कभी, जब तक खुदा यानी कि पिता आपको खींच ना लाए यीशु मसीह के पास। हालेलुया। तो चलिए एक वचन को और देखते हैं मेरे भाई और बहनों। यूहन्ना 14:9 में फिलिप्पुस ने पूछा था, लिखित में देख रहा हूं, आप पुश करके पढ़ सकते हैं। फिलिप्पुस ने पूछा था कि यीशु मसीह से कि हमें पिता को दिखा दे कि पिता कौन है। यीशु मसीह ने पता है वहां क्या बोला? अरे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तेरे साथ हूं और तू मुझे बोल रहा पिता से मिला रहा है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा, क्योंकि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। यानी कि जिसने पानी को देखा उसने बर्फ को देखा, जिसने बर्फ को देखा उसने पानी को देखा, क्योंकि दोनों एक ही है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, जब यहां पर एक ही है की बात आ रही है, तो खुदा ने यानी कि पिता ने यानी कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को पिता कहां का, परमेश्वर कहां का, एक जगह पुराने नियम से दिखा रहा हूं मैं आपको। पुराने नियम से जब आप देखेंगे यशाया 9 और उसका 6 में यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। पुराने नियम से बता रहा हूं, पुराने नियम से बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। ये पुत्र कौन है? ध्यान से सुने। पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर का शब्द क्या बनता है? खुदा। क्या बनता है इंग्लिश में? गॉड। पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। हालेलुया। वो पुत्र ही पिता है, और पिता में पुत्र है, पुत्र में पिता है। यीशु मसीह ने कहा ना, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में। जैसे पानी में बर्फ है और बर्फ में पानी है, दो चीजें मगर है एक ही चीज। इसलिए यहां पर खुदा ने क्या कहा कि जो पुत्र दिया जा रहा है वो अनंत काल का पिता है। हालेलुया। वो पराक्रमी परमेश्वर है, और लिखा है वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। ये लिखित में बता रहा हूं। जब यहां पे यीशु मसीह के बातों को उठा के बोला गया ना, कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता एक तू सच्चे मात्र परमेश्वर है ना, तो यीशु मसीह कैसे हो? अब खुदा पिता यीशु के बारे में बाइबल में क्या बोल रहे हैं, ये तो इन्होंने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, इसलिए बोलता इनको ABCD भी नहीं पता, बाइबल को उठा के बात करते। मैं तो कहता हूं बाइबल को उठाते हो तो पूरी तरीके से पढ़ोगे ना, समझोगे, पवित्र आत्मा से बोलोगे, प्रभु के पास आओगे तो जन्नत नसीब हो जाएगी। चिल्लाने से जन्नत नसीब नहीं होगी, गाली देने से, लड़ाई झगड़े करने से और दूसरों को उल्टा सीधा कहने से कभी भी जन्नत स्वर्ग हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर गॉड पवित्र है, पवित्रता में रहना जरूरी है। तो मेरे भाई और बहनों, एक जगह और देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 8 और उसका 5 और 6 में इस प्रकार से लिखा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, 5 में लिखा है, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। जो आज दुनिया में लोग चिल्ला रहे हैं ना, ईश्वर ईश्वर नाम चिल्लाते हैं कि हमारे खुदा का नाम ये है, हमारे खुदा का नाम ये है। मैंने वीडियो बनाई, जरूर जाके देखें। यहोवा प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? बोला राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर मैं हूं। मैं ईश्वरों के बीच में ईश्वरों का न्याय करता हूं। अंत के दिनों में सब देखेंगे, दुनिया देखेगी कि जिन्हें ईश्वर कहा जाता है इस दुनिया में, जो नाम लिया जाता है, वो उनका राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। वही यहोवा प्रभु यीशु मसीह खुदा है, और तब सब उसके आगे घुटने टेक देंगे, हर जुबान अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है, यानी कि प्रभु यहोवा है। हालेलुया। अंत के दिनों में क्या होगा? भजन संहिता में लिखा है कि साफ साफ ईश्वरों का न्याय कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो यहोवा ईश्वरों का न्याय करेगा, तब सब जान जाएंगे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। और 6 में लिखा है, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब कुछ, सब वस्तु है, जिसकी ओर से सब वस्तु है, और हम उसी के लिए हैं, परमेश्वर के लिए, पिता के लिए। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तु है, और हम भी उसी के हैं। दोनों में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। एक ही पिता है, एक ही पुत्र है, और एक ही
पिता है, और आपको मैं प्रूव कर रहा हूं यही पिता पुत्र में, पुत्र पिता में है। हालेलुया। और यहां पर जब बोला गया है प्रभु और परमेश्वर, फिर मैं प्रकाशित वाक्य 4 और उसका 8 को बता दूंगा कि यहां पर जो आ रहा है बादलों पर, ये मुस्लिम समाज भी जानता है और ये ईसाई समाज भी जानता है, अंत के दिनों में यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं। और बाइबल में साफ साफ लिखा है कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, यहां पे प्रभु परमेश्वर है ना, प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह। और अकॉर्डिंग टू बाइबल मैं बता रहा हूं, मैं आगे भी प्रूव करूंगा, यहोवा आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो पहले गधी के बच्चे पर आया, लोगों ने उसे मारा पीटा, गाली दी, सब कुछ उसने हमारे पापों के लिए बर्दाश्त किया। मगर जब वो आ रहा है अब मेरे भाई और बहनों, तो वो गधी के बच्चे पे नहीं, वो घोड़े पर आ रहा है और वो सबका सर्वनाश करेगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो यहां पर जब लिखा है सब कुछ, सारी वस्तु उसी के द्वारा बनाई गई है, दोनों के बारे में लिखा हुआ यहां पे प्रभु परमेश्वर, वो एक ही परमेश्वर है, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। तो इसलिए यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया, वही परमेश्वर था। कौन? यीशु मसीह। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, एक वचन को और देखेंगे हम, फिलिपियो 2:11 क्या लिखा है? फिलिपियो 2:11 में इस प्रकार से लिखा है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीभ अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। और यहां जब हम 10 में देखेंगे तो लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वह सब यीशु के नाम पे घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यानी कि यीशु ही यहोवा प्रभु है, यहोवा परमेश्वर है। इसके बारे में मैं पूरी डिटेल से समझा रहा हूं मेरे भाई और बहनों। ये मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं तो आपको शुभ संदेश दे रहा हूं। अगर आपको जन्नत में पहुंचना है, अगर आपको स्वर्ग में जाना है, तो इन वचनों को पढ़े और पढ़ के परमेश्वर से बातें करें, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब ये फिलिपियो 2 हम उठाते हैं, जब यहां पे लिखा हर घुटना उसके आगे टिकेगा और जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है, परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा है, वो एक ही परमेश्वर है। जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है। हालेलुया। तो यहां पर फिलिपियो 2 और उसका 6 में इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, 5 से पढ़ूंगा। यहां पे लिखा है, 5 में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर का के स्वरूप में होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? जिसने परमेश्वर का स्वरूप, स्वरूप इसलिए कह रहे परमेश्वर में से मैं निकल कर आया, उसका एक रूप निकला, वचन निकला, इसीलिए खुदा का बेटा खुदा है। हालेलुया। और यहां लिखा है वरन, यहां पे 7 में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप, स्वरूप धारण करा। परमेश्वर ने, खुदा ने अपना रूप निकाला, एक रूप धारण करा, स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में, अभी आने वाले वीडियो में अगली बार मैं बताने वाला हूं, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक का एक क्वेश्चन है, अगली वीडियो में नहीं, अभी आने वाले इसी वचन में मैं बताने वाला हूं। ये बोलने वाले मनुष्य, यीशु मसीह मनुष्य थे, इनके शब्द सुना रहा हूं। इन्होंने कहा है, ध्यान से सुने, हे इजराइलियों, चलिए सुन लीजिए, आप सुनिए इनके शब्द मुंह के, सुनिए क्या कहते हैं, क्या क्वेश्चन पूछते हैं। और साफ अल्फाज में लिखा हुआ है बुक ऑफ एक्ट्स में, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, कि ई मैन ऑफ इजराइल, लिसन टू दिस, जीसस ऑफ नाजरेथ, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. इसकी मानी है कि ओ इजराइल के लोगों, आप ये सुनो, क्या ईसा अलैहिस्सलाम एक नसरानी थे और जीसस ऑफ नाजरेथ a man approved of God, वो एक इंसान थे जिनको खुदा ने चुना और उनके जरिए कई चमत्कार किए, और आप उसकी शहादत देते हैं। आप जानते हैं कि वो इंसान है जो आपके बीच में रह रहे हैं और खुदा के जरिए उन्हें कई चमत्कार किए और आप उसे खुद देख चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम इंसान थे और अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए पैगंबर थे। इनका जवाब पहले दे रहा हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण करा और मनुष्य की समानता में हो गया। और 8 में लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हालेलुया। अपने आप को दीन किया, मनुष्य का रूप धारण कर लिया। लिखित में दिखा रहा हूं खुदा ने। और फिर नीचे क्या लिखा है कि आकाश में, स्वर्ग में, जमीन पर, जमीन के तले अगर कोई सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया है
तो वो नाम प्रभु यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने बोला मैं अपने पिता के नाम से आया। पिता का क्या नाम था? यहोवा। यहोवा और यीशु मसीह एक है। यीशु मसीह ने मूसा से क्या बोला था कि देख मेरा नाम यहोवा है और मेरा नाम सदा तक यही रहेगा। अभी से लेके हर पीढ़ी में इस नाम से क्या होगा? मेरा स्मरण किया जाएगा और वो नाम यीशु मसीह। हालेलुया। इस युग के लिए, इसलिए हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा और जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। मेरे भाई और बहनों, अब सवाल इस बात का है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एंड करते समय मैं आपको बता रहा हूं इस वाले वचन का, यहां पे लिखा है कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है। ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कौन आ रहा है। यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इनके हिसाब से नबी आ रहे हैं, हमारे हिसाब से वो नबी थे यीशु मसीह। नबी होता कौन है? पहली बात तो नबी लोगों को पता ही नहीं है। नबी कौन होता है? नबी वो होता है जो फ्यूचर तक के बारे में बता दे, दुनिया के अंत तक के बारे में। यीशु मसीह ने बता दिया कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। नहीं है विश्वास तो मत्ती 24, 25, 26, 27, 28 पढ़ लो। सब के बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी कर दी। वो नबी भी था और मनुष्य भी था। अगर वो मनुष्य को रूप धारण नहीं करके आता तो प्रभु तो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, क्या कीलों का असर होता? आप बताइए, क्या कोड़े का असर होता? क्या सर पे कांटों का ताज का असर होता? क्या उसको गाली का असर होता? दिखता ही नहीं। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह तो आत्मा। और मैंने प्रूफ कर दिया पिछली वीडियो में जाके देखे कि यीशु मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए प्रूफ करा कि मैं मनुष्य भी हूं और मैं आत्मा भी हूं। मनुष्य भी हूं और आत्मा भी हूं। क्योंकि जब थोमा ने बोला मैं तुझे चेक करना चाहता हूं, तो बाइबल में पता है क्या लिखा है कि यीशु मसीह वहां पर कैसे प्रकट हुए? उनके बीच में द्वार बंद थे और वहां पर प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु ने वहां पे दिखा दिया कि मैं आत्मा हूं। और यीशु मसीह ने वहां पर उसको यह भी कहा, ला अपना हाथ और हाथ में उंगली डाल कर दे। यानी कि दोनों रूप थे, मनुष्य का रूप भी और आत्मा। प्रभु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। मेरे भाई और बहनों, इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक ही परमेश्वर है। अब इनके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं। हे इजराइलियों, प्रेरितों का काम 2:22 में लिखा, हे इजराइलियों ये सुनो, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्यों के काम और आश्चर्य के काम और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा कर दिखाए। हालेलुया। जिससे तुम आप ही जानते हो। यहां पर इन्होंने कहा कि यीशु मसीह मनुष्य थे। कौन कह रहा मनुष्य नहीं था? मैं इसी बात को तो बता रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, मनुष्य थे। वो यीशु मसीह प्रभु आत्मा है। लिखित में बता रहा हूं प्रभु आत्मा है। प्रूफ करा है, सारी वीडियोस जो सीरीज बना रहा हूं देखे। प्रभु आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। और उसका अभी पढ़ के बताया पिछले कि उसने अपना रूप दिया। परमेश्वर में से एक रूप वचन निकल कर आया। प्रभु तो आत्मा है, कोई उसे मार सकता था, मगर वो आया क्यों था? क्योंकि वो हमारे लिए दुख उठाने आया था मनुष्य के रूप में। मनुष्य का स्वरूप उसने धारण किया। वो परमेश्वर का स्वरूप है और उसने वो पीड़ा, वो दर्द हमारे लिए सहन किया। अगर प्रभु के रूप में आता, अगर वो खुदा के रूप में आते तो परमेश्वर तो आत्मा है, प्रभु आत्मा, क्या असर होता? कोई देख भी नहीं पाता उसको कौन है। हालेलुया। सिर्फ अपनी समझ का सहारा लेने से कुछ नहीं होता। अगर बाइबल को उठाओगे, परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखोगे, तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आपको भी पता चल जाएगा। जब बात ये हुई यहाँ पे, हे इजराइलियों ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उसे सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों को में प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा दिखाए। मेरे भाई और बहनों, पिछली वीडियो में जरूर जाके देखें। इनका ये क्वेश्चन था। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा है कि मैं दुष्ट आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा निकालता हूं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निकालता हूं। आज किसके नाम से निकल रही है? किसके सामर्थ्य से निकल रही है? यीशु मसीह के शब्द है। यीशु मसीह पर आज दुष्ट आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से उसकी सामर्थ्य के द्वारा निकल रही है। क्योंकि यीशु मसीह कौन है? आत्मा, पवित्र आत्मा। सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकलती है। बीमार चंगे हो रहे हैं। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोग अपने घुटने टेक रहे हैं, अपनी जुबान से अंगीकार कर रहे हैं कि यीशु मसीह नासरी प्रभु है। और फिर जब ये बात करते हैं इस बात को लेके कि यीशु मसीह ने कहा मैं दुष्ट आत्मा अल्लाह की सहायता से निकालता हूं, मैं अल्लाह की मदद से शैतान को भगाता हूं। सर आप बाइबल को उठा के बात कर रहे हो। आपके हिसाब से, कुरान के हिसाब से वो जो खुदा है वो अल्लाह है, मगर मैं आपको बता रहा हूं बाइबल के अनुसार वो यहोवा नाम है। हालेलुया। तो जब भी आगे इस्तेमाल करें, तो जब कुरान की बातें करें तब आप अल्लाह का इस्तेमाल करें। जब बाइबल के अनुसार इस्तेमाल करें तो यहोवा के नाम से। अगर आप नहीं करते तो फिर आप विश्वास कर बैठे कि यीशु मसीह के जो पिता का नाम है वो यहोवा है। आप खुद अपनी बातों में फंस चुके हो। तो जितने चिन्ह और चमत्कार जो तब होते थे वो किसके द्वारा होते थे? यहोवा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, खुदा के द्वारा। क्योंकि यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके आए थे। 100% वो इस दुनिया में मनुष्य थे।
मनुष्य का रूप धारण करा, नबी होकर आए थे, और आपको पता है मरने के बाद जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो थोमा के सामने उन्हें प्रकट कर दिया, द्वार बंद था और वो वहां पर प्रकट हो गए। वो आत्मा है, प्रभु आत्मा है और खुदा यानी कि परमेश्वर आत्मा है। मेरे भाई और बहनों, उनका तीसरा सवाल है, और जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि सबसे पहला कमांडमेंट क्या है, पैगाम क्या है, उन्होंने हूबहू जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था उसको दोहराते हैं। ये लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हिब्रू में, शमा इज़राइलो अदनैल हैन अदनै खद, जिसके मानी है ओ इज़राइलो, ओ यहूदो, हम जान ले कि खुदा रब एक ही खुदा है, हमारा खुदा हमारा रब एक है। तो अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, मरकुस 12 का 29 में ये कहते हैं, इन्होंने सबसे बात जो क्वेश्चन उठाया आप खुद देखें, मत्ती 12 का 29 से डॉक्टर जाकिर नायक ने, अंकल ने एक क्वेश्चन और उठाया। यहाँ पे लिखा है मरकुस 12 और उसका 29 में लिखा, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। फिर ये अपनी बातों में फंस गए। अरे भैया, 1000 बार बताओ, यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आए थे, इसलिए बोला यीशु मसीह ने, इसलिए शब्दों का इस्तेमाल करा कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। और अभी पिछली वचनों से मैंने आपको प्रूव करा कि पिता ने भी तो ये शब्द बोला, यीशु मसीह को परमेश्वर का, यीशु मसीह को प्रभु का, और कहा यहोवा प्रभु ने कहा कि एक बालक दिया जा रहा है, बालक उत्पन्न हो रहा है इस दुनिया के अंदर, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो अनंत काल का पिता है। अब ये किसने कहा? आप बताइए, लिखित में दिखा रहा हूं, ये किसने कहा? ये पिता ने कहा, ये खुदा ने कहा, ये परमेश्वर ने कहा, ये गॉड ने कहा। किसके बारे में कहा? यीशु मसीह के बारे में कहा। मगर खुदा का नाम क्या है? वो खुदा का नाम क्या है? यहोवा। वो खुदा का नाम क्या बताया गया बाइबल के अनुसार? यहोवा। आपके कुरान के अनुसार मूसा का, अब्राहम का, दाऊद का, आदम हवा को बनाने वाले खुदा का नाम आप बताते हो अल्लाह। और बाइबल के अनुसार मूसा को खुदा ने खुद बताया था कि मुझे पहले, मैं लोगों पर, अब्राहम, याकूब, इन सब ये जो लोग थे, याकूब, इसहाक, इनके ऊपर मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से प्रकट हुआ। लिखित में बताया मैंने, जाके पिछली वीडियो में जरूर देखे। और मूसा को फिर परमेश्वर ने नाम बताया, मेरा नाम यहोवा है। तो आपने बिलीव कर लिया। जब आप यीशु मसीह के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो, बाइबल को उठा के क्वेश्चन उठा रहे हो, तो आप बिलीव कर बैठे हो कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और यीशु मसीह के पिता का नाम, जो खुदा का नाम है, वो यहोवा है। क्योंकि अंत के दिनों में हर घुटना यीशु के आगे टिकेगा, जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है, यानी कि यहोवा है। मेरे भाई और बहनों, आज इनके तीनों प्रश्न का उत्तर यहां पर मैं दे चुका हूं कि जैसे इन्होंने उठाकर वचन में से कहा, यूहन्ना 17 का 3 पढ़ के बता दिया इन्होंने, उसके नीचे का क्यों नहीं पढ़ के बताया? क्यों नहीं बताते? पूरा पढ़ के बताओ ना, समझ है नहीं। बाइबल में से, बाइबल की ABCD जानते नहीं है, एक लाइन को उठाया और बता दिया, लोगों ने आपके लिए ताली बजा दी, वाह 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 वाह, बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है। परमेश्वर ने पता है क्या बोला है वचन में? मैंने मूर्खों को चुन लिया है, मैंने जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जो कुछ भी नहीं है, मैंने उन्हें चुन लिया है ताकि वो ज्ञान वालों को लज्जित करे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं निर्बुद्धि, मैंने बाइबल की ABCD भी नहीं जानता था, मसीह परिवार में जन्म लेने के बाद भी, मगर 35 साल बाद खुद यीशु की आवाज को मैंने सुना। यीशु ने मेरे जीवन को, प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन में मेरे जीवन को बदल दिया। मेरी वाइफ जो बांझ थी, मुंबई आगरा के डॉक्टरों ने मना कर दिया, मां नहीं बन पाएगी, दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर, वो किसके नाम से निकली? किसने निकाली? वो खुदावंत प्रभु यीशु मसीह ने निकाली। वो ही खुदा है, उसके नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती है, बीमारियां थरथराती है। और आप जाके YouTube पे बहुत सी गवाहियां हैं, आप देख सकते हो कि यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि वचन के द्वारा जब ये कहते हैं, यूहन्ना 3 में, यूहन्ना 17 का 3 उठा के कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, तुझ एकमात्र परमेश्वर, यानी वो किसकी बात कर रहे हैं पता है? पिता की बात कर रहे हैं। और बाइबल में जैसे आप कहते हो ना, यीशु मसीह ने अल्लाह से कहा, मैं अल्लाह की मदद से शैतान को भगाता हूं। अल्लाह से नहीं, बाइबल के अनुसार पिता का जो नाम है वो यहोवा है। तो अगली बार से यहोवा बोले, अगर बाइबल को उठा रहे हो तो यहोवा नाम है, वही नाम प्रभु यीशु मसीह है। और उसी वचन में नीचे प्रभु ने क्या बोला? मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। प्रभु यीशु मसीह की
पिता के साथ थी, पिता की पुत्र के साथ और पुत्र की पिता के साथ जो महिमा जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी कि कुछ बना ही नहीं था, सब कुछ बनाने वाला कौन था? खुदावंत प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर वचन के द्वारा मैंने आपको प्रूव कर दिया कि परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर का प्रतिरूप है और यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ बनाया गया। एक वचन को बोलकर मैं आपके सामने यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, जल्दी से निकालें। कुलुसियो 1 और उसका 15 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, ध्यान से सुने एक शब्द के ऊपर। यहाँ पे लिखा है 15 में, वह तो, यहाँ पे हेडिंग, पहले सबसे पहले हेडिंग देखेंगे, मसीह की श्रेष्ठता और उसके कार्य। मसीह यानी यीशु मसीह की बात हो रही है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य यानी कि परमेश्वर कौन है? आत्मा। प्रभु कौन है? आत्मा। उसका एक रूप है, उसका एक रूप निकला, वचन निकल कर आया। यहां पे लिखा है परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलोटा है। पहलोटा मतलब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। लिखित में बता रहा हूं, यूहन्ना 1 का 1, और वही परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और उसी ने बनाया। और यहां पे लिखा है कि सारी सृष्टि का पहलोटा है, यानी कि खुदा के साथ वो था, परमेश्वर पिता के साथ पुत्र था। यानी कि मेरे अंदर, मैं अभी बैठा हुआ हूं, मेरे अंदर भी मेरा एक रूप है। मैं अभी अपनी पत्नी के पास जाऊंगा, मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा, रिलेशन में आऊंगा, तो मेरे अंदर से मेरा जो बीज होता है, मर्द का जो बीज होता है, वो रिलीज होता है और उसका एक रूप निकलता है, इस दुनिया में आता है, जो पुत्र कहलाता है। और वो उसका रूप कहलाता है, प्रतिरूप कहलाता है। तभी कहते हैं ना, सुन, अरे बच्चा तो बिल्कुल अपने बाप के ऊपर गया, बोलते ना, बोलते ही ये बात। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर बिल्कुल ही अलग है। यहां पर यीशु मसीह किसी भी सेक्स के द्वारा पैदा नहीं हुए, किसी शारीरिक संबंध के द्वारा पैदा नहीं हुए। ये इस्लाम धर्म भी जानता है और ये ईसाई धर्म भी जानता है। बाइबल के अनुसार भी कुआरी मरियम से यीशु मसीह पैदा हुए। कुआरी मरियम से, यूसुफ मंगेतर था, वो उसके पास भी नहीं गया था और परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये बालक इस दुनिया में आया, जो प्रभु यीशु मसीह कहलाए। यानी कि पवित्र आत्मा का एक रूप, खुदा का एक रूप मरियम के गर्भ में आया और वो इस दुनिया में आया और वो पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला है, वही है यीशु मसीह। और आगे लिखा है 16 में, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, किसके द्वारा भाई? यीशु मसीह के द्वारा, और उसी के लिए सिरजी गई, उसी के द्वारा और उसी के लिए अपने लिए सिरजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। प्रथम भैया, खुदा को किसी ने नहीं बनाया, खुदा के अंदर एक रूप, अपना एक रूप है। अच्छा एक बात बताइए, इतना सब कुछ खुदा सब कुछ बना सकता है, क्या खुदा अपना रूप भी नहीं निकाल सकता? तभी तो वो खुदा है, तभी तो वो खुदा है। खुदा का एक रूप निकला जो पुत्र कहलाया। हालेलुया। तो यहां पे क्या लिखा है? वही सब वस्तुओं में प्रथम है। प्रथम मतलब आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम। यीशु मसीह के शब्द देखिए, मैं बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, रेड लाइन बाइबल से। यीशु मसीह ने कहा आदि और अंत में, अल्फा और ओमेगा में, प्रथम और अंतिम में। हालेलुया। क्योंकि यीशु के द्वारा सब कुछ बनाया गया, वही प्रथम था। हालेलुया। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है। यीशु मसीह के शब्द है, ये आदि है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसीलिए बाइबल को उठाना बहुत आसान है, समझना बड़ा मुश्किल है। जब तक पिता आपको ना बताए, खुदा आपको ना बताए, परमेश्वर आपको ना बताए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चिल्लाते रहोगे, बोलते रहोगे, क्वेश्चन उठाते रहोगे, मगर एक दिन घुटना तो उसके आगे टेकना पड़ेगा और जुबान से अंगीकार करना पड़ेगा कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। मैं बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को किसी ने बनाया नहीं था। ऐसा नहीं है कि पिता ने उसको बनाया था, नहीं, प्रथम था वो, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। वो उसका एक रूप है, प्रतिरूप है। और ये ट्रिनिटी, वो एक ही परमेश्वर है। मैं आपको अंत करते समय बताना चाहता हूं, जैसे कि पानी का एक रूप है बर्फ, और पानी का दूसरा रूप है भाप। और जब आप मार्केट में जाएंगे तो पानी बोलोगे तो पानी देंगे, बर्फ बोलोगे तो बर्फ देंगे। मगर जो बर्फ आप लेंगे ना, उसको थोड़ी देर आप रखोगे, हीट मिलेगी उसको और वो पिघल जाएगी और वो पानी में तब्दील हो जाएगी। वो एक ही होगा पानी। ऐसी भाप है, भाप उड़ेगी, आपको दिखेगी कुकर में सीटी लगाओगे तो, मगर जब वो उसको इकट्ठा करोगे तो वो पानी बन जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर है, उसका एक रूप निकला, एक परमेश्वर का, खुदा का एक रूप निकला, वो खुदा का बेटा कहलाया। और परमेश्वर ने, खुदा ने, पिता ने खुद उसे किस नाम से पुकारा?
प्रभु और परमेश्वर। मैंने आपको दो वचनों से प्रूव कर दिया और इब्रानियों से प्रूव करा। आपको पता है इब्रानी को किसने लिखा? ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये एक गुप्त की बात है। ये गुप्त की बात है। सारी बाइबल के लेखक है, पौलुस है, पतरस है, सबने लिखा प्रभु के सेवकों ने, और पवित्र आत्मा ने उनसे लिखवाया। प्रभु ने खुद बताया, ये खुद लिखा है ये। मगर इब्रानियों के बारे में कोई लेखक नहीं है, ये खुदा ने इसलिए बताया। मैं आपको बता रहा, इसलिए लेखक का नाम नहीं, क्योंकि खुदा ने यहां खुद बात करी। और यीशु मसीह को क्या कहा? वो पुत्र जो है, पुत्र के बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर। और पिता ने, खुदा ने, यहोवा ने यीशु मसीह को प्रभु कहा। इसलिए वचन में लिखा है, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है, यानी कि यीशु ही यहोवा है। पिता और पुत्र एक ही है, जो यीशु मसीह के खुद रेड लाइन बाइबल से शब्द है। तो मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति तक वीडियो पहुंचे और हर एक घुटना यीशु के आगे टिक जाए, जुबान अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। इससे हमारा क्या फायदा? हम पैसे थोड़ी ना कमा रहे, हम तो आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, ताकि जब अंत का समय आए, स्वर्ग और नरक का न्याय हो, तो जो अपने अपने पापों का पश्चाताप करेगा, मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, यानी कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा और यीशु को उद्धारकर्ता मानेगा, यीशु को प्रभु मानेगा, यीशु को खुदा मानेगा, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए संदेश के साथ और डॉक्टर जाकिर नायक अंकल के क्वेश्चन को लेकर कि इनका अगला प्रश्न कौन सा है। मगर अंत करते समय मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इनके मुंह से सुने। खुद इन्होंने कहा था, चैलेंज किया था, अगर कोई मुझे बाइबल में से दिखा दे कि यीशु ने खुद कहा कि मैं प्रभु हूं, मैं खुदा हूं और मेरी आराधना करो, मेरी वर्शिप करो, तो मैं ईसाई बन जाऊंगा। अगर कोई भी ईसाई, कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला, बिना कोई शक, बिना कोई शबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमान भाइयों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिव रिलीजन में शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते हुए। आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटिन। मैं तैयार हूं। अगर कोई ईसाई भाई साफ अल्फाज में, बिना कोई शबा, बाइबल में से कहीं भी मुझे दिखाए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। और मैंने बाइबल से प्रूफ कर दिया, वचन के द्वारा, लिखित में। हवा में बातें नहीं करता, मैं वचन से बातें करता हूं, क्योंकि वचन हमारा हथियार है। और वचन से प्रूव कर दिया कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी आराधना करो, मेरी वर्शिप करो। तो देखा मेरे भाई और बहनों, आपने सुना। अब इनको ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इन्हें ईसाई बनना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? अगर आप इस वीडियो के बारे में नहीं जानते, जरूर जाएं पीछे बैक में और जरूर देखें कि कैसे वचन के द्वारा मैंने, पवित्र आत्मा मेरे अंदर होकर आपको बताया, पवित्र आत्मा ने, कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुद खुदा हूं, मैं खुदा हूं और मेरी आराधना करो, मेरी वर्शिप करो। तो चलिए, आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। आप सब मेरे साथ मिलकर प्रभु को महिमा दे। चलिए मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये इन बातों पर विश्वास करते, जिनको जिस क्वेश्चन को उठा के ये बात करते, तो इन बातों को भी इन पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के ये शब्द है, खुदा के ये शब्द है। आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की शालोम।